राम राम भाई सारा ने। मैं मोहित शर्मा पीएचडी स्टूडेंट। हालिए भाई एक और नई वीडियो के साथ। कल हमने भाई यहाँ तक मैट्रिक्स पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे हार्मिशियन मैट्रिक्स से। जिसने भी भाई कल की वीडियो नहीं देखी एक बार प्लीज़ वो कल की वीडियो देख के फिर इस वीडियो से स्टार्ट करे। तो आज हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है भाई हार्मिशियन मैट्रिक्स। वैसे तो ये 18 नंबर मैट्रिक्स है बट आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई हमारी जो पहली मैट्रिक्स है वो है हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है भाई? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हार्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए डैगर बराबर है ए हो जाए। जैसे हमारे पास क्या होता है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या पढ़ते थे कि ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल हो जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी। इसी प्रकार हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है भाई, अगर ए डैगर बराबर क्या हो जाए ए के हो जाए। अगर भाई हमारी जो मैट्रिक्स है वो कॉम्प्लेक्स है तो हम कहेंगे कि वो हार्मिशियन मैट्रिक्स टाइप है। अगर हमारी मैट्रिक्स क्या भाई रियल है तो हम कहेंगे वो सिमेट्री है। मतलब हम इजिली ये कह सकते हैं अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी तो हम हार्मिशियन और एंटी हार्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अगर हमारी मैट्रिक्स रियल होगी तो हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो हार्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, ए डैगर बराबर क्या होता है ए होता है। तो ये मैंने एग्जांपल दे रखा है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, अगर मैं इसका ए डैगर करता हूँ, ए डैगर क्या होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट। मतलब स्टार्टिंग में हम उसका कॉम्प्लेक्स कर देंगे, फिर उसका कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमारे पास देखो भाई ए डैगर करेंगे तो 0 आयोटा माइनस आयोटा 0, इसका हमने डैगर कर दिया। डैगर क्या होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 0 आयोटा माइनस आयोटा 0 कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट, फिर उसका कर देंगे ट्रांसपोज। तो हमने कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट कर दिया। कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट में क्या होता है, हमारे पास जितने भी इमेजिनरी पार्ट होते हैं उन सब के साथ क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। तो 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। इस मैट्रिक्स की कंपेयर हम ए से करते हैं तो बिल्कुल दोनों क्या है भाई सेम है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ए डैगर बराबर क्या हो गया हमारा ए हो गया। तो ये दिस इज द हार्मिशियन मैट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं भाई एंटी हार्मिशियन मैट्रिक्स। एंटी हार्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है हमारे पास, ये बिल्कुल किसकी तरह होता है, एंटी सिमेट्रिक की तरह होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एंटी हार्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए डैगर क्या हो जाए माइनस ए हो जाए। तो यहाँ पर देखो भाई हमने एग्जाम्पल ले रखा है ये वाला। यहाँ पर हमने ए मैट्रिक्स ये ले ली, फिर हम इसका क्या करते हैं ए डैगर निकालते हैं। ए डैगर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे अगर जब इसका कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ पर 0 माइनस आयोटा 0 आ जाएगा। फिर हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी। यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो भाई माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है एंटी हार्मिशियन मैट्रिक्स है। मैंने एक और एग्जांपल दे रखा है भाई यहाँ पे आयोटा 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 आयोटा। तो हमारे पास ये क्या होगा, जब हम इसका ए डैगर निकालते हैं तो हमारे पास माइनस ए ही मिलता है। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया भाई, यहाँ पर हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है एंटी सिमेट्री और एंटी हार्मिशियन में। एंटी सिमेट्री में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है। लेकिन एंटी हार्मिशियन में क्या हो सकता है भाई, जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 भी हो सकता है और प्योर इमेजिनरी भी हो सकता है। तो ये रिमेंबर रहना चाहिए भाई कि एंटी हार्मिशियन में जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है वो 0 भी हो सकता है और प्योर इमेजिनरी भी हो सकता है। जबकि एंटी सिमेट्री में हमारा जो डायगोनल एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 0 होगा भाई। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है भाई, ये देखो जो डायगोनल एलिमेंट है हमारा एंटी हार्मिशियन का वो 0 भी हो सकता है और प्योर इमेजिनरी भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो हमारे पास प्योर इमेजिनरी कहने का मतलब जैसे हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो ये प्योर इमेजिनरी नहीं है भाई, इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों है। हमारे पास प्योर इमेजिनरी क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ आयोटा की फॉर्म में हो। तो जैसे ये आयोटा वाई है यहाँ पर ये क्या होगा, प्योर इमेजिनरी होगा। अगर हमारे पास x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होगा तो हम उसको प्योर इमेजिनरी नहीं कहेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा जो डायगोनल एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट की फॉर्म में लेते हैं और हम ट्राई करके देखते हैं कि हमारे पास ये एंटी हार्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ए डैगर निकालते हैं। ए डैगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट कर देते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ से जब हम निकालते हैं तो हमें ये मैट्रिक्स मिलती है। ये मैट्रिक्स का कंपेयर हम ए मैट्रिक्स से करते हैं विच इज नॉट इक्वल, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट एंटी हार्मिशियन मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होगा भाई कि जो एंटी हार्मिशियन मैट्रिक्स के लिए या तो डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए या प्योर इमेजिनरी होने चाहिए। अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी अगर हमारा डायगोनल एलिमेंट हुआ तो वो एंटी हार्मिशियन मैट्रिक्स नहीं होगी। तो ये यहाँ तक करो भाई।
फिर आता है हमारे पास स्टेटमेंट। जैसे हमने सिमेट्री और एंटी सिमेट्री में दो स्टेटमेंट पढ़ी थी, यहाँ पर भी हम भाई दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या भाई, हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों की दोनों क्या है, हार्मिशियन है, ए एंड बी आर हार्मिशियन, देन प्रोडक्ट ए बी इज आल्सो हार्मिशियन इफ दे कोम्यूट। कहने का क्या मतलब है, ये आप ये कह रहा है कि ए और बी दोनों हार्मिशियन है। हार्मिशियन का मतलब ए डैगर बराबर ए के है और बी डैगर बराबर है बी के। तो कहता है इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी हार्मिशियन होगा, मतलब ए बी का डैगर भी ए बी ही होगा। ये कंडीशन कब होगी, जब ए और बी क्या होंगे, कोम्यूट होंगे। भाई कोम्यूट की कंडीशन मैंने कल भी बताई थी, हम अच्छे से क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें ये याद रखना है कि हमारे पास कोम्यूट क्या होता है, कोम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी को ब्रैकेट ए कोमा बी ब्रैकेट बराबर है 0। इसको ओपन कैसे करते हैं, ए बी माइनस बी ए बराबर है 0। यहाँ पर भाई कोमा है, ब्रैकेट ए कोमा बी ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। ये होता है भाई कॉम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसको खोलने का तरीका क्या होता है, ए बी माइनस बी ए बराबर 0, मतलब ए बी बराबर क्या हो जाए, बी ए। ये क्या होता है भाई, हमारा कॉम्यूटेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि ए और बी दोनों हार्मिशियन है एंड ए एंड बी दोनों कॉम्यूट भी कर रहे हैं, तो ए बी भी हमारे पास क्या होगी, हार्मिशियन होगी। इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। हमें क्या बात प्रूव करनी है कि ए बी का डैगर किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो भाई प्रूव करते हैं इसको। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, ए बी का डैगर, ये प्रॉपर्टी भाई हमने कल पढ़ी थी कि ए बी का डैगर कैसे ओपन होता है, बी डैगर ए डैगर। अब गिवन क्या दे रखा है, ए और बी दोनों हार्मिशियन है, मतलब बी डैगर बराबर बी के दे रखा है, ए डैगर बराबर ए के दे रखा है। तो बी डैगर की जगह बी लिखेंगे, ए डैगर की जगह ए लिखेंगे। तो हमारे पास ए बी का डैगर किसके इक्वल आ गया, बी ए के इक्वल आ गया। और कंडीशन क्या गिवन है कि ए बी हमारे पास दोनों क्या है, कॉम्यूट है। तो हमारे पास ए और बी कॉम्यूट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए बराबर 0, ए बी बराबर बी ए आ गया। तो हमारे पास बी ए की जगह पे हम ए बी पुट कर देंगे, तो ए बी डैगर बराबर क्या आ गया, ए बी। ये दिस इज द हार्मिशियन हो गया। फिर आता है भाई हमारे पास ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये क्या है, हमारे पास टू मैट्रिक्स है, ए एंड बी आर हार्मिशियन। यहां पर कह रहा है कि ए एंड बी आर हार्मिशियन है, देन प्रोडक्ट ए बी इज एंटी हार्मिशियन इफ दे एंटी कॉम्यूट। कहने का मतलब क्या है कि ए और बी तो हार्मिशियन है, लेकिन जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो एंटी हार्मिशियन होगा। कब, जब ये दोनों एंटी कॉम्यूट हो गए। एंटी कॉम्यूट की कंडीशन ये होती है भाई, ये क्या होता है हमारे पास, ए बी बराबर 0, यहाँ पे इसको हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कोमा बी कर्ली ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। इनको हम एंटी कॉम्यूट कहते हैं। इसको ओपन करने का तरीका क्या होता है भाई, ए बी प्लस बी ए बराबर 0, ये एंटी कॉम्यूट होता है भाई। और कॉम्यूट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, ए बी माइनस बी ए बराबर 0। एंटी कॉम्यूट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए बी प्लस बी ए बराबर 0। तो यहाँ पर देखो भाई हम प्रूव करते हैं कि हमारे ये एंटी हार्मिशियन है या नहीं है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी का डैगर क्या होना चाहिए, माइनस ए बी होना चाहिए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, तो ए बी का डैगर क्या है, बी डैगर ए डैगर। बी डैगर किसके इक्वल है, बी के, ए डैगर किसके इक्वल है, ए के। तो बी आ गया, गिवन कंडीशन ये वाली है। इसको ओपन करेंगे, ए बी प्लस बी ए बराबर 0 हो गया, ए बी बराबर क्या आ गया, माइनस का बी ए आ गया। तो इक्वेशन 1 एंड सेकंड को देखो भाई, यहाँ पर हम बी ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस ए बी पुट कर देंगे। तो ए बी डैगर क्या आ गया, माइनस का ए बी। तो ये कंडीशन किसकी होगी, एंटी हार्मिशियन की होगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि ए और बी यदि हार्मिशियन मैट्रिक्स है तो इन दोनों का प्रोडक्ट एंटी हार्मिशियन होगा इफ दे आर एंटी कॉम्यूट, मतलब ए और बी क्या होंगे, एंटी कॉम्यूट होंगे। तो ठीक है, फिर यहाँ पर देखो भाई एक छोटा सा नोट है। नोट में क्या कह रखा हमारे पास कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, यदि वो मैट्रिक्स हार्मिशियन हुई और उस मैट्रिक्स को हम आयोटा या माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी, एंटी हार्मिशियन बन जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास एंटी हार्मिशियन है और उसको हम आयोटा और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हार्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। तो मैंने एग्जांपल देखो भाई ले रखा है कि हमारे पास कोई हार्मिशियन मैट्रिक्स है, ए डैगर बराबर है ए दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, ये हार्मिशियन मैट्रिक्स है, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बी, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हम इसको बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। ये एक दूसरी मैट्रिक्स हो गई, मतलब बी बराबर है आयोटा ए। अब हम चेक करते हैं कि जब हमारे पास ए हार्मिशियन मैट्रिक्स है तो आयोटा ए क्या मिलेगा। तो देखो भाई बी डैगर बराबर है आयोटा ए का डैगर, आयोटा
हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा ए डैगर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, जब भी हम डैगर को कॉम्प्लेक्स पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट हो जाता है, मतलब माइनस का आयोटा हो गया, माइनस आयोटा ए डैगर। फिर हमारे पास ए डैगर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो माइनस का आयोटा ए हो गया। अब हमारे पास बी डैगर बराबर है आयोटा ए किसके बराबर है, बी के है, तो ये क्या क्या आ गया, माइनस का बी आ गया। तो दिस इज द एंटी हार्मिशियन। तो हम क्या कहेंगे, यदि ए हमारा हार्मिशियन है तो आयोटा ए क्या होगा, एंटी हार्मिशियन होगा। इसी तरह अगर हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, एंटी हार्मिशियन मिलेगा। तो हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि इफ हार्मिशियन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आयोटा और माइनस आयोटा देन इट कन्वर्टेड इनटू एंटी हार्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसी प्रकार हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि यदि हमारे पास एंटी हार्मिशियन मैट्रिक्स है और उसको हम आयोटा और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हार्मिशियन मैट्रिक्स मिलता है भाई। ठीक है, फिर हमारे पास देखो भाई, इफ ए एंड बी, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हार्मिशियन और एंटी हार्मिशियन के ऊपर भाई, फिर हम नेक्स्ट मैट्रिक्स में चलते हैं। इफ ए एंड बी आर हार्मिशियन है, ए और बी हार्मिशियन दे रखे हैं, कहने का मतलब क्या है, ए डैगर बराबर ए के दे रखा है और बी डैगर बराबर बी के दे रखा है, तो ए बी के कोम्यूट का डैगर क्या होगा, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, ए एंड बी का कोम्यूटेशन कहते हैं। तो ए एंड बी के कोम्यूटेशन का डैगर क्या होगा, मतलब हार्मिशियन होगा या एंटी हार्मिशियन होगा। अब हम ये सोल्व करते हैं भाई। देखो गिवन क्या है, ए डैगर बराबर ए दे रखा है, बी डैगर बराबर बी दे रखा है, तो ए बी का डैगर हमें निकालना है। जो कोम्यूटेशन को कैसे ओपन करते हैं, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, ए बी माइनस बी ए का डैगर हो गया। अब हमें ये अच्छे से पढ़ रखी है कंडीशन डैगर की, कि यदि हमारे पास ए प्लस बी का डैगर है तो उसको खोलते हैं ए डैगर प्लस बी डैगर। तो यहाँ पर क्या है, ए बी माइनस बी ए का डैगर है, तो क्या करेंगे, ए बी का डैगर अलग हो जाएगा, माइनस बी ए का डैगर अलग हो जाएगा। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका जब हम डैगर ओपन करेंगे तो बी डैगर ए डैगर माइनस का ए डैगर बी डैगर। भाई ये सारी कंडीशन हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए भाई पहले कल की वीडियो देखनी पड़ेगी और फिर ये समझ में आएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डैगर ए डैगर माइनस ए डैगर बी डैगर। तो हमारे पास बी डैगर बी के इक्वल दे रखा है, ए डैगर ए के इक्वल दे रखा है, तो हमने ये पुट किया, यहाँ से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ए बी माइनस बी आ गया। ए बी माइनस बी ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कॉम्यूटेशन ऑफ ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ए बी का डैगर क्या आ गया, माइनस ऑफ ए बी का कॉम्यूटेशन आ गया भाई। तो ये क्या आ गई, एंटी हार्मिशियन आ गया भाई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास अगर ए एंड बी हार्मिशियन है तो ए एंड बी का कॉम्यूटेशन का डैगर क्या होगा, एंटी हार्मिशियन होगा। तो हमारे पास एक ये अदर एग्जांपल हो गया भाई, कि हमारे पास यहाँ पे हमने कॉम्यूटेशन ले रखा था, यहाँ पर हम एंटी कॉम्यूटेशन लेते हैं कि ए और बी का एंटी कॉम्यूटेशन का डैगर हमें क्या मिलेगा। तो ए डैगर ए बी डैगर बी, ये तो हमारे पास गिवन कंडीशन हो गई। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करेंगे क्या होता है, ए बी प्लस बी ए का डैगर होगा। इसको हम अलग कर लेते हैं, ए बी का डैगर प्लस बी ए का डैगर। अब ये प्रोडक्ट वाली कंडीशन लगा देंगे, बी डैगर ए डैगर प्लस ए डैगर बी डैगर, बी डैगर बी के इक्वल है, ए डैगर ए के इक्वल है, तो ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा, ए बी प्लस बी आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हार्मिशियन हो गया। ए बी प्लस बी ए क्या होता है, ए बी हो गया। तो इस ये कंडीशन देखो भी हार्मिशियन वाली कंडीशन है, तो हम कहेंगे कि ए बी का जो डैगर है हमारे पास वो हार्मिशियन है। फिर देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है भाई हमारे पास कि ए बी का कॉम्यूटेशन डिवाइड बाई 2 आयोटा का डैगर क्या होगा। अब देखो भाई हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकाला था कि जो हमारे पास ए बी का डैगर है वो क्या है, एंटी हार्मिशियन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, डिवाइड में आयोटा कर रखा है, डिवाइड में क्या कर रखा है, आयोटा कर रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को बिना सोल्व के ही बता सकते हैं क्या होगा, ये हार्मिशियन होगा, क्योंकि ए बी का डैगर क्या होता है, एंटी हार्मिशियन होता है। और अगर हम उसको आयोटा और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आता हमें, एंटी हार्मिशियन आ जाता है। ठीक है, या अगर हार्मिशियन होगा तो एंटी हार्मिशियन आ जाएगा और एंटी हार्मिशियन होगा तो हार्मिशियन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो भाई इसको हम सिंपली ओपन करते हैं, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ए बी का डैगर अलग हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो हमारे पास माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। ए बी का डैगर क्या होता है, माइनस ऑफ ए बी होता है, माइनस ऑफ, इसको भाई अच्छे से पढ़ लेना, मैं जैसे यहाँ पर ए बी बोल रहा हूँ इसको मेरे को बोलना चाहिए ए बी का कॉम्यूटेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से भाई मैंने लिख रखा है अच्छे से, आप लोग देख लेना, ये सिंपल ए बी नहीं है, ये है ए बी का कॉम्यूटेशन। अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस से माइनस आयोटा हो गया खत्म। तो यहाँ से क्या बच गया, ए बी अपॉन में 2 आयोटा। देखो भाई ये कंडीशन वही नहीं बन गई कि ए का डैगर किसके इक्वल हो गया, ए के हार्मिशियन की कंडीशन बन गई। तो ये हमारे पास ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख भी रखा है कि हमारे पास जो ए बी है वो एंटी हार्मिशियन था,
यहाँ पर हमने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, हार्मिशियन बन गया। सिंपली भाई ये क्वेश्चन है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एंटी हार्मिशियन बन जाएगा। तो इसमें भी लिख रखा है कि ए बी जो हमारे पास था वो हार्मिशियन था, जब हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये एंटी हार्मिशियन हो गया। फिर हमारे पास भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा कि इफ ए इज हार्मिशियन एंड बी इज एंटी हार्मिशियन, यहाँ पर ए हार्मिशियन दे रखा मतलब ए डैगर बराबर ए के दे रखा है, बी इज एंटी हार्मिशियन मतलब बी डैगर बराबर माइनस बी के दे रखा है, देन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो ए बी का प्रोडक्ट क्या होगा यदि दोनों ए एंड बी कोम्यूट करे। ए बी कोम्यूट करने का मतलब क्या है कि कोम्यूटेशन ऑफ ए एंड बी बराबर 0। तो यहाँ पर देखो भाई कंडीशन, ए डैगर बराबर ए है, बी डैगर बराबर माइनस बी, तो हमें क्या चेक करना है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी को का प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। ए बी का डैगर बराबर हो जाएगा बी डैगर ए डैगर, तो बी डैगर किसके बराबर है, माइनस बी के, ए डैगर किसके बराबर है, ए के। इक्वेशन नंबर 1, गिवन कंडीशन क्या है, ए एंड बी कॉम्यूट करे। कॉम्यूट करने का मतलब क्या हो गया कि ए एंड बी का जो कॉम्यूटेशन है वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, अगर ए एंड बी कॉम्यूट कर रही ये लैंग्वेज आती है तो हम लिखेंगे कि ए बी का जो कॉम्यूटेशन है वो 0 के इक्वल हो गया। ये अच्छे से भाई क्वांटम मैकेनिक्स में समझाएंगे कि कॉम्यूटेशन क्या होता है, एंटी कॉम्यूटेशन क्या होता है। जब कॉम्यूट करते हैं तो ए एंड बी को हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, और जब एंटी कॉम्यूट करता है तो ए एंड बी को हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर भाई आप सिर्फ ये रिमेंबर रखो कि ए एंड बी यदि हमारा कॉम्यूट कर रहा है तो उसको हम इस लैंग्वेज में लिखते हैं कि कॉम्यूटेशन ऑफ ए बी का ब्रैकेट बराबर 0 होता है। ए बी का ब्रैकेट ए और बी के बीच में यहाँ पे कोमा रिप्रेजेंट होता है भाई। ठीक है, तो ए कोमा बी का कॉम्यूटेशन बराबर क्या हो गया, 0। इसको ओपन कैसे करेंगे, ए बी माइनस बी ए बराबर है 0, ए बी बराबर क्या हो गया, बी के हो गया। तो हम सिंपली इक्वेशन 1 एंड सेकंड को इक्वल पुट करके देखते हैं कि हमें मिलता है ए बी डैगर बराबर है माइनस का ए बी ए की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, माइनस का ए बी पुट कर देंगे। तो ये क्या आ गया भाई, हमारे पास एंटी हार्मिशियन आ गया। ठीक है भाई, यदि हमारा ए हार्मिशियन है, बी एंटी हार्मिशियन है और ए एंड बी दोनों कॉम्यूट कर रहे हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल रहा है, एंटी हार्मिशियन का मिल रहा है। अगर यही कंडीशन है भाई, सेम यही कंडीशन है, लेकिन अब की बार ए एंड बी क्या है, एंटी कॉम्यूट कर रहे हैं। अगर एंटी कॉम्यूट करेंगे तो क्या होगा, देखो भाई ए डैगर ए दे रखा है, बी डैगर माइनस बी दे रखा है, तो हमें क्या चेक करना है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी चेक करना है। तो यहाँ पर देखो ए बी का डैगर बी डैगर ए डैगर हो जाएगा, बी डैगर माइनस बी के इक्वल है, ए डैगर ए के इक्वल है। गिवन कंडीशन क्या हो जाएगी, ए एंड बी क्या हो जाएगा, एंटी कॉम्यूट हो जाएगा। एंटी कॉम्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, करले ऑफ ए कोमा बी करले ब्रैकेट बंद बराबर है 0। इसको ओपन करने का तरीका क्या होता है, ए बी प्लस बी ए, ये एंटी कॉम्यूटेशन ब्रैकेट होती है, और जो हमारे पास ये होती है भाई ये कॉम्यूटेशन ब्रैकेट होती है। ठीक है, ये वाली कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है ये वाली, और ये वाली क्या है, एंटी कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है। तो इसको ओपन करने का तरीका होता है ए बी प्लस बी ए बराबर है 0, यहाँ से आ गया ए बी बराबर माइनस का बी ए। इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है ए बी डैगर बराबर ए बी, मतलब ये क्या आ गया, हार्मिशियन मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह भाई ये क्वेश्चन है, इसी तरह ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इनको भी आप अच्छे से एक बार देख लो। एक बार मैं स्पीड से बता देता हूँ कि ए बी का डैगर, हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि इफ़ ए एंड बी, ए हार्मिशियन है और बी एंटी हार्मिशियन है, तो ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो सिंपल ये भाई कुछ नहीं करना, ए डैगर को ए लिखना है, बी डैगर को माइनस बी लिखना है, सिंपली ओपन करना है, तो हमारे पास सीधे क्वेश्चन होते चलेंगे। यहाँ से आप देख लो भाई, ठीक है, अच्छे से। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं भाई। ऐसे भी मैंने, जैसे हमारे पास ये मैथमेटिकल फिजिक्स के नोट्स हैं, ये बिल्कुल डिटेल में बना रखे हैं भाई। ऐसे ही मैंने हर बुक के नोट्स बना रखे हैं भाई, वह मैं यहाँ पे हर बुक्स को ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगा, एक एक वर्ड अच्छे से। तो यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास क्या है, चेक द फॉलोइंग टर्म्स आर हार्मिशियन और एंटी हार्मिशियन। हमारे पास ये क्या भाई, कुछ टर्म्स दे रखी हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो हमें ये बताने हैं कि हार्मिशियन है या एंटी हार्मिशियन है। तो यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास क्या है, ए डैगर ए है, ए डैगर ए को हमें चेक करना कि हार्मिशियन या एंटी हार्मिशियन। किसी भी हार्मिशियन और एंटी हार्मिशियन को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका, हम उसको डैगर कर देंगे भाई, डैगर कर देंगे, फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उससे हम बताएंगे कि हार्मिशियन है या एंटी हार्मिशियन है। तो यहाँ पर देखो भाई, ए डैगर ए है, इसका हमने डैगर कर दिया, तो इसको ओपन करने का तरीका क्या होगा, ये ओपन करने का तरीका होता है, जैसे ए बी का डैगर है तो बी डैगर ए डैगर होता है। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, ए डैगर ए का डैगर करेंगे तो पहले ए का डैगर हो जाएगा,
फिर ए डैगर का डैगर हो जाएगा, ठीक है। फिर ए डैगर ये हो गया, ए डैगर का डैगर हमारे पास ए होता है। ये हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें सारे अच्छे से प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हमें वहाँ से हम इजिली पता कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैगर ये आ गया। तो ये बिल्कुल देखो भाई मैच कर गया क्वेश्चन के साथ, तो ये क्या है, हार्मिशियन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्लस ए डैगर, ए प्लस ए डैगर, चेक करो ये हार्मिशियन या एंटी हार्मिशियन है। तो देखो भाई ए प्लस ए डैगर का डैगर निकालते हैं, कंडीशन लगा देंगे, ए डैगर प्लस ए डैगर का डैगर हो जाएगा, ए डैगर प्लस ए हो जाएगा। तो हमारे पास देखो भाई ये क्वेश्चन से मैच कर गया, तो ये क्या होगा, हार्मिशियन हो गया। फिर आता भाई हमारा ए माइनस ए डैगर है, इसको चेक करेंगे तो क्या करेंगे, ए माइनस ए डैगर का डैगर कर देंगे, फिर इसको ओपन करेंगे, ए डैगर माइनस ए डैगर का डैगर, यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, ए डैगर माइनस का ए आ गया। तो यहाँ से हम देखते हैं भाई कि माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो देखो भाई माइनस, और ये क्या बन गया, हमारा सेम क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे ये क्या कंडीशन हो गई, देखो लाइक ऐसे हो गया, ये ए का डैगर बराबर हो गया माइनस ए के, ठीक है। ए डैगर क्या हो गया, माइनस ए की। ये किसकी कंडीशन होती है, एंटी हार्मिशियन की कंडीशन होती है। ऐसे भाई ये आयोटा का है, आयोटा का जब हम सोल्व करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसका डैगर ओपन करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें एंटी हार्मिशियन मिलेगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो भी हमें एंटी हार्मिशियन मिलेगा। देखो भाई ये क्वेश्चन देख सकते हो, इसको सोल्व करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एंटी हार्मिशियन मिलेगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो भाई हमें हार्मिशियन मिलेगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो भाई हमें हार्मिशियन मिलेगा। ये वाला मैं बता देता हूँ कैसे होगा। जैसे हमारे पास क्या है, आयोटा ए बी माइनस बी ए है, फिर ए एंड बी क्या है, हार्मिशियन है। यहाँ पर क्या है, ए एंड बी हार्मिशियन, हार्मिशियन कैसे है, ए का डैगर बराबर ए है और बी का डैगर क्या है, बी के है। तो हमें चेक करना कि ये प्रॉपर्टी है, जो ये क्वेश्चन है, ये हार्मिशियन या एंटी हार्मिशियन है। चेक करने का एक ही तरीका है, हम इसका डैगर कर देंगे और जो रिजल्ट निकलेगा उससे हम बताएंगे कि हार्मिशियन या एंटी हार्मिशियन है। तो हमने इसका डैगर कर दिया, ये कॉम्प्लेक्स है तो माइनस का आयोटा हो गया, और अंदर वाले का क्या हो गया, डैगर हो गया, ए बी माइनस बी ए का डैगर। फिर हम इसको प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे तो ये माइनस आयोटा है, इसको ओपन करेंगे तो ए बी का डैगर माइनस बी ए का डैगर। फिर इसकी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो बी डैगर ए डैगर माइनस ए डैगर बी डैगर। यहाँ से हमारे पास बी क्या है, बी डैगर बी के इक्वल है, ए डैगर ए के इक्वल। तो हम ये पुट करेंगे, यहाँ से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो प्लस आयोटा ए बी माइनस बी ए। ये कंडीशन किससे मिल गई, बिल्कुल क्वेश्चन से मिल गई। तो दिस इज द हार्मिशियन। यहाँ पर क्या हो गया, ए डैगर बराबर क्या हो गया, ए हो गया। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ हार्मिशियन मैट्रिक्स। सेम ऐसे ही है भाई, ये वाला है, इसको हम जब हम चेक करेंगे तो बिल्कुल जैसे हमने ये किया है ऐसे ही ये होगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ क्या हो जाएगी, एंटी हार्मिशियन हो जाएगी, ठीक है भाई। फिर हमारी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है भाई वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये 20 नंबर की मैट्रिक्स है भाई, क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए का ट्रांसपोज ए बराबर ए ट्रांसपोज बराबर है आई। मतलब सिंपल कंडीशन आप याद कर सकते हो कि ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर है आई। दैट इज कहने का मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसको उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि क्या होगा, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। यहाँ से भाई सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलता है, वो ये वाला निकलता है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एंड उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको भाई हम कई जगह पे डायरेक्ट यूज करेंगे। हमें गिवन होगा कि हमारे पास ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे कि ए ट्रांसपोज की जगह ए इनवर्स पुट कर देंगे या ए इनवर्स की जगह ए ट्रांसपोज पुट कर देंगे। क्योंकि अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये कैसे होता है एक बार हम देख लेते हैं। हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, ए ट्रांसपोज ए बराबर क्या होता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। हमने दोनों साइड क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है, तो ए ट्रांसपोज क्या आ गया, ए इनवर्स हो गया भाई, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज एंड इनवर्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है भाई। और ये हमारे पास जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं उसको हम रोटेशनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये सब हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि रोटेशनल मैट्रिक्स क्या होती है, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स क्या होती है। जो रोटेशनल मैट्रिक्स होते हैं भाई उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो ऑलवेज 1 होता है। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स होते हैं उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो ऑलवेज -1 होता है। ये क्वेश्चन भाई डायरेक्ट गेट में पूछा गया कि हमारे पास क्या है, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी थी, उसका डिटर्मिनेंट -1 दे रखा था, तो पूछा गया था कि हमारे पास ये कौन सी मैट्रिक्स है। ऑप्शन में दे रखे थे कि रोटेशनल है, रिफ्लेक्शन है, और भी दे रखी थी यूनिटरी है, या कौन सा है। तो हमारे पास सिंपल क्या होगा, रोटेशनल मैट्रिक्स होगा,
तो ये अब हम ये तो क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ पर इसका कोई जिक्र नहीं होगा भाई कि रोटेशनल कैसे है, रिफ्लेक्शन कैसे है। यहाँ पर हम सीधा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक सिंपल वे में पढ़ेंगे। तो हमने ये एग्जांपल दे रखा है भाई, ये चेक करो कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है भाई। तो हमारे पास देखो भाई ये मैट्रिक्स है, हमें क्या बताना है ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो हमारे पास ऑर्थोगोनल की क्या कंडीशन होती है, ए का ट्रांसपोज ए बराबर है आई होता है। तो हम क्या सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब जो हमारा कॉलम है उनको रो से कन्वर्ट कर देंगे, रो को कॉलम से कर देंगे। कोस थीटा साइन थीटा को क्या कर देंगे कोस थीटा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा को माइनस साइन थीटा कोस थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं ए और ए का ट्रांसपोज को। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिलता है। तो हम कहेंगे दिस इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है भाई, हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है भाई, ठीक है। फिर देखो भाई हमारा ये आ जाता भाई हमारा फॉरवर्ड, ये मत करना भाई, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सीधा इस पे आओ कि ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स है उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी देखते हो। फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं भाई वो क्या होते हैं n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये भाई हर मैट्रिक्स के लिए याद रखना पड़ेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं वो n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू होते हैं। फिर आता है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं वो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू होता है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए भी जो डिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू होता है। तो ये भी अच्छे से याद रखना, ये डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे तो हमसे पूछेंगे कि इसमें डिपेंडेंट एलिमेंट निकालो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, हार्मिशियन है, एंटी हार्मिशियन है, ऑर्थोगोनल है। फिर हम वहाँ से हम फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे हमें पता चलता है कि क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो हम बता देंगे कि इसमें जो डिपेंडेंट एलिमेंट है वो क्या होंगे n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू हो जाएगा। n यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है भाई, मैट्रिक्स का क्या है ऑर्डर हो है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम मानते हैं कि हमारे पास n बराबर है 2 है, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स है तो हमारे पास जो डिपेंडेंट एलिमेंट है वो कितने होंगे, 3 होंगे। अब बात आती है भाई कि इंडिपेंडेंट एलिमेंट क्या होंगे। देखो भाई हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में दो ही चीज़ें होती है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो हमने डिपेंडेंट अगर ये है तो इंडिपेंडेंट क्या हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट में से डिपेंडेंट एलिमेंट माइनस कर देंगे। टोटल एलिमेंट क्या होते हैं, एन स्क्वायर होता है, और डिपेंडेंट क्या है ये वाले हैं। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इंडिपेंडेंट एलिमेंट क्या आएगा, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू आएगा भाई, ठीक है। फिर आता भाई हमारे पास ये वही प्रॉपर्टी आ गई भी, जैसे हमने सिमेट्रिक के लिए पढ़ा था, एंटी सिमेट्रिक के लिए पढ़ा था, हार्मिशियन के लिए पढ़ा था, एंटी हार्मिशियन के लिए पढ़ा, ऐसे ही भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए भी कंडीशन आ गई। तो भाई देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, ये कहता है कि दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, और ये क्या दे रखा है भाई ऑर्थोगोनल दे रखी है। तो ए एंड बी का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या ऑर्थोगोनल होगा, ये हमें प्रूव करना भाई कि ए और बी ऑर्थोगोनल है। ए और बी ऑर्थोगोनल कैसे लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज बराबर है आई के, बी का ट्रांसपोज बराबर है आई के। ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन दे रखी है। तो पूछ रहा है कि ए बी इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या ऑर्थोगोनल होगा, मतलब ये पूछ रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज को यदि हम ए बी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें वो आइडेंटिकल ही मिलेगा। तो हम ये प्रूव करते हैं भाई, या फिर कह सकते हो कि ए बी की मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल होते हैं। ए को बी से करो या बी को ए से करे, तो ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है भाई क्या ये आई के बराबर होता है। तो देखो भाई हमारे पास जब हम प्रूव करते हैं तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी, ये हम कंडीशन लगा देंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, ए बी का ट्रांसपोज ए बी, इसको कंडीशन से ओपन करेंगे, बी का ट्रांसपोज ए बी हो गया, यहाँ पे बी का ट्रांसपोज हो गया ए ट्रांसपोज ए बी। ए ट्रांसपोज ए क्या होता है आई होता है, यहाँ से क्या हो गया बी ट्रांसपोज बी, ये भी क्या हो गया आई हो गया। तो ए बी क्या हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसको इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं, तो ये क्या मिलेगा आई ही मिलेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टार्टिंग में ए लिया फिर उसकी मल्टीप्लाई बी से की है, यहाँ पर क्या स्टार्टिंग में बी लिया उसकी मल्टीप्लाई ए से किया। इसको सोल्व करेंगे तो भी हमें यही मिलेगा भाई आई ही मिलेगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि बी हमारे पास क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है भाई, ठीक है। अगर ए एंड बी हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। अब भाई हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक है वो है यूनिटरी मैट्रिक्स। देखो भाई यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम जो यूनिटरी मैट्रिक्स है वो कल डिस्कस करेंगे। आप यहीं तक पढ़ो आज। अगर वीडियो अच्छे लगे तो भाई हमारे पास शेयर भी करना, कमेंट भी करना और लाइक भी करना भाई, और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड भी करना, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू।